मैडम बोली कि हम 100 नंबर में फोन लगा देंगे, अब भी उठवा देंगे। मैंने कहा मैडम अगर मन साथ पहुंचा दो, आप यही चाह रही हो तो हम इधर खा रहा हो तो। जब हम ग्राउंड में निकलते हैं तो लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं आपके स्वार्थ की सिद्धि नहीं हो पा रही, इस कारण आपस में नहीं, कोई स्वार्थ की सिद्धि नहीं है। अपन को विकास चाहिए और विकास में हमेशा हम सभी लोग साथ में। सीएमओ मैडम को और सब इंजीनियर मरकाम साहब को फ़ोन में सूचना दी गई थी कि ये खोदा गया है, इसमें एक चेम्बर लगाया जाए, लेकिन ये जानलेवा गड्ढा आज दिनांक तक नहीं भरा गया। पेपर में कुछ पढ़े हैं हम लोग, जब मैं बोल रहा हूँ ये सब बातें ठीक नहीं है। विकास के मामले हम सब एक हैं। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर की तह तक। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में एक नगर कहलाता है लखनादौन, और लखनादौन को आजकल न जाने क्या हो गया है। अपनी ढपली अपना राग अपनाते हुए लोग अपनी अपनी बातें कहकर आगे बढ़ रहे हैं, विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यह जो जगह आपको दिखाई जा रही है, यह रोटा झील से किनारे लगी एक बस्ती की है, जहां करीब 2 महीने पहले कुछ लोग विकास की बात कहकर सीवर लाइन के पाइपों को उखाड़ कर ले जाते हैं और नाली खुली छोड़ जाते हैं। फिर अब परेशानियां लोगों की नाक में दम कर रही हैं, तो उन्होंने हमारे माध्यम से क्या कुछ कहा है आपको भी सुनाते हैं। मैं कहाँ रहती हूँ? लक्ष्मी कुशवाहा 9 नंबर वार्ड में। क्या समस्या है आपकी? समस्या यही है कि जो गड्ढे कलाईपुर सर खोद के जो नल्ला डरे थे ना, तो निकाल के सब ले गए, बोले रोड बन रही। रोड बन रही 1.5 महीना होगा जबकि डरी है। तो एक बच्चिया गिर गई, फिर 3 लड़का गिर गए इधर। हमने बोले मैडम से कि लड़का गिर गया, कि कौन लड़का लेके आओ हमारे पास, कौन से लड़का गिरे। अब आन मोहल्ला के लड़का हम कहाँ बुलाने जाए? आप बना रही रोड तो बनाओ, और नहीं बनाओ तो बुरवा दो। कितने दिन हो गए? 1.5 महीना होगा सर। अब लेटरिन बाथरूम का पानी कहाँ जा रहा है आपका? सब पैक हो रहा है सर। नाला की का जो मच्छर हो रहा है, जो पूरे घरों के अंदर बढ़ रही है, बास करा था लेटरिन जो पूरा नाली को पानी जा रहा है नाला में। आपकी व्यवस्था कर रहा है, हम तुम्हारी सहूलियत कर रहा है। बोले हम जब रोड जब बना रहा है, नाली बना रहा है, तो पैक कर रहे हैं पूरे। नल्ला लाए तो नल्ला डरवा दे रहा 12 दिन के अंदर आपकी बन जाए नाली। जब आपने बोला कि हम बनने अभी जरूरत नहीं, तो क्या बोली फिर मैडम? मैडम बोली कि हम 100 नंबर में फोन लगा देंगे, अब भी उठवा देंगे। मैंने कहा मैडम अगर मन साथ पहुंचा दो, आप यही चाह रही हो तो हम इधर खा रहा हो तो। यह चैम्बर करीब 15 दिन पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सामने खुला छोड़ा गया है, तो यहाँ लोग आते जाते इसे देख रहे हैं। तो वहीं किसी दिन किसी बड़ी घटना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। इस मामले में एक दुकानदार से बात हुई, क्या कुछ उन्होंने कहा है वह भी सुनिए। क्या शुभ नाम है, कहाँ रहते हैं आप? भैया मेरा नाम है रविंद्र जैन जी। ये आपकी दुकान के बगल में रोड में खुदी पड़ी है? रोड में भैया ये बगल में खुदा पड़ा है। मेरे द्वारा सीएमओ मैडम को और सब इंजीनियर मरकाम साहब को फ़ोन में सूचना दी गई थी कि ये खोदा गया है, इसमें एक चेम्बर लगाया जाए, लेकिन ये जानलेवा गड्ढा आज दिनांक तक नहीं भरा गया। पिछले 15 दिन से खुला है। अब आते हैं नगर पंचायत द्वारा किए जा रहे विकास के दावे की बात की, तो बात कर रहे हैं रघुनाथ कॉलोनी के सामने बनी शटरों की, और शटरों के सामने यह गंदगी का अंबार भी आप देख सकते हैं। दावा किया जा रहा है, अखबारों की टैगलाइन भी है कि यहाँ गट्टू लगाए जाएंगे। सवाल यही उठता है कि जब इन शटरों की नीलामी हो जाएगी, दुकानदार यहाँ अपना प्रतिष्ठान खोलने लगेंगे, तो इन गट्टुओं का प्रयोग क्या फुटपाथ के लिए होगा या फिर यहाँ पार्किंग की व्यवस्था हो जाएगी? सवाल यही तो अटक रहा है, और पार्षद को यही तो तकलीफ है। एसडीएम बंगले के सामने और अग्रवाल किराना स्टोर्स के बिल्कुल ठीक बाजू से यह सड़क नगर परिषद की है। जहां तक हमें जानकारी है, नगर परिषद ने यहां गट्टू लगा दिए हैं, और आप देख सकते हैं गट्टुओं का कितना शानदार प्रयोग किया जा रहा है। गट्टू का प्रयोग केवल फुटपाथ के लिए किया जाता है, जहां राहगीर पैदल चलकर सहूलियत से चल सकेंगे। बस यही बात तो 8-10 पार्षदों को नागवार गुजर रही है कि आखिर आम आदमी की मेहनत कश कमाई का हिस्सा इन गट्टुओं पर ही खर्च क्यों किया जा रहा है, जबकि वार्डों के अंदर गंदगी का अंबार है। मच्छरों से वार्डवासी परेशान हैं, किंतु नगर परिषद को तो केवल विकास से मतलब है। यह दृश्य देखकर भी आप समझ गए होंगे, पहले भी हमने रोटा झील के ऊपर बनी इस
चौपाटी का विरोध किया था, किंतु जब हमने देखा कि करीब सैकड़ों गरीब परिवार यहाँ पल पुस रहे हैं, तब हमें यह बात जमी भी। किंतु नगर परिषद ने यहाँ भी गट्टू लगवाए हैं, किंतु गट्टू का कितना सदुपयोग यहाँ हो रहा है आप भी देख सकते हैं। पार्किंग तो है ही नहीं, लेकिन शहर का विकास जरूर हो रहा है। इस संबंध में जब सीएमओ से बात की जाती है तो सीएमओ भी अपना रटा रटाया जवाब देते हैं। और वैसे भी हमने पूर्व में आपको बताया कि सीएमओ बात करने में दिलचस्पी ही नहीं रखते हैं। उनसे हमने एक मामले में बाइट लेने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने सीधा सा इनकार कर दिया था। अध्यक्ष पुत्र से जब बात की गई थी तब उन्होंने भी कहा था कि पार्षद विकास में अड़ंगा लगा रहे हैं। फिर हमने इस संबंध में उनकी प्रतिक्रिया नहीं चाही है। और यह जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह जनपद पंचायत सीईओ के रैकवार के बंगले का है, जहां उसके ठीक सामने रेत और गिट्टी रख दी गई है, जिससे शहर का विकास तो दिख रहा है और कितना अच्छा यह विकास है यह आप भी देख पा रहे हैं। लखनादौन शहर से भी अब एक ही आवाज़ उठ रही है कि आखिर इस नगर परिषद को हो क्या गया है। यह वही नगर परिषद है जिसमें विजुअल में दिख रहे सारे पार्षद एक हुआ करते थे, अचानक से ऐसा हो क्या गया। दरअसल विवाद की मुख्य वजह विकास ही है। जो चंद पार्षद इस गट्टू लगाने की बात का विरोध कर रहे हैं, उनका मानना है कि उनके वार्ड में सड़कें नहीं बनी हैं, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, नालियों में दवा का छिड़काव नहीं हो रहा है, जिसकी मांग को लेकर वह लगातार नगर परिषद और सीएमओ साथ ही नगर अध्यक्ष के चक्कर काट रहे हैं, जहां उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो वहीं नगर अध्यक्ष शहर के विकास को केवल गट्टू में ही देख रहे हैं, जबकि गट्टू ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, सड़क ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह सड़क जिसको हम बार बार दिखा रहे हैं और इसका जिक्र कर रहे हैं, पार्षद के मुताबिक इसकी सारी कागजाई कार्रवाई पूरी हो चुकी है, बावजूद इसके नगर अध्यक्ष और सीएमओ लापरवाही व अनदेखी कर रहे हैं। तो पार्षदों का आरोप है कि कहीं न कहीं नगर अध्यक्ष और सीएमओ जानबूझकर वार्ड पार्षदों के काम नहीं कर रहे हैं, और यही वजह है कि पार्षदों द्वारा भी रघुनाथ कॉलोनी कह लें या शटरों के सामने गट्टू लगाने का विरोध कर रहे हैं। पार्षदों के मुताबिक गट्टू उतने ज़रूरी नहीं हैं जितने कि वार्डों के अंदर सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत समस्या ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक तरीके से अगर कहें तो पार्षद सही ही तो कह रहे हैं, वह गलत हैं ही का। और सही गलत का फैसला करने वाले हम कौन? इस खबर को आप देख रहे हैं, आप ही बताएं कि कौन सही है और कौन गलत। पार्षदों के मुताबिक ही वह आज भी नगर परिषद गए थे, लेकिन उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला। तो वहीं ना ही नगर अध्यक्ष मिले और ना ही सीएमओ। तो अब वह अपने हाल बयां किससे करें? हमारे माध्यम से पार्षदों ने और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते व सुनाते हैं, तब कहीं जाकर आपको दूध का दूध और पानी का पानी समझ में आए। हम ये कह रहे हैं, हम उनके विपक्ष में नहीं हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जैसे गट्टू निर्माण हुआ, हम ये भी नहीं बोल रहे कि गट्टू निर्माण ना हो। हम ये चाहते हैं कि सारे वार्डों में, 15 वार्डों में समानता के साथ कार्य हो। आज 2 साल हो गए हैं, लेकिन कई वार्डों में कोई काम शुरू भी नहीं हुआ है। सिर्फ भूमि पूजन हो जाता है और काम चालू नहीं होता है। और रोडें नहीं हैं, नालियाँ नहीं हैं, मच्छर भिन-भिना रहे हैं, कई जगह गंदगी पड़ी है, तो गाड़ियाँ भी नहीं आ रही हैं कि नई गाड़ियाँ आएँ, कचरा गाड़ी भी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि सब मिलके एक सा काम करें, सब वार्ड में समानता से काम हो। चाहेंगे, चूँकि आप पूर्व में अध्यक्ष भी रही हैं, आपको अनुभव भी है नगर परिषद चलाने का, जिस तरीके के आज का परिवेश है, अखबारों में छप रहा है, चैनलों में भी आ रहा है कि नगर परिषद में तनातनी है पार्षदों, सीएमओ और अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बीच में, क्या लगता है कहाँ कमी रह जाती है? नमस्कार, मैं वर्तमान में वार्ड क्रमांक 5 से पार्षद हूँ, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष भी रही हूँ। तो उन लोगों का कहना है कि हम लोग विकास के कार्य में रोड़ा लगा रहे हैं, अटका रहे हैं, पर बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि पूरे वार्डों में विकास के कार्य हों, लेकिन वो पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। और हम सभी जो 9-10 पार्षद के हैं, हमारे वार्डों में कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ तक कि जो पुराने काम हैं वो भी वो नहीं करवा रहे। जहाँ तक मैं वार्ड पार्षद हूँ, अपने वार्ड की बात करूँ, मेरा एक काम था, उस काम में भी उन्होंने मना कर दिया।
जो ठेकेदार है उनसे मना कर दिया कि उस वार्ड में काम नहीं होंगे। उन्होंने कहा था कि जो 8-10 पार्षद हैं वो कहीं ना कहीं विकास में रोड़ा अटका रहे हैं, वो नहीं चाहते कि विकास हो, और वो सर्वांगीण और समग्र विकास की बात कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? वो सर्वांगीण विकास करते तो हम 9-10 पार्षद जो हैं हम बोलते हैं क्योंकि विकास के कारण हम रोड क्यों लाए। हमारे वार्डों में जब विकास के कार्य हो ही नहीं रहे तो हम तो बोलेंगे, क्योंकि उनके द्वारा शुरू से ही पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। जो उनके हितैषी पार्षद हैं सिर्फ उन्हीं वार्डों में काम किया जा रहा है, और जो उनका खुद का निजी वार्ड है उस वार्ड में काम किया जा रहा है। हमारे वार्डों में जैसे कि मैंने अभी बोला कि पुराने काम से लेकर जो नए काम है, पुराने काम भी नहीं हुए और नए काम भी नहीं हुए हैं। अभी ये गट्टू की बात आ रही है, नाली साफ सफाई की, मच्छरों की बात आ रही है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? हमारे यही कहना है कि सबसे पहले जो मुख्य काम है वार्डों की, रोड और नाली, जो बरसात में लोगों को चलने में असुविधा होती है, कीचड़ हो जाती है, सबसे पहले वो काम करवाए जाएं, फिर उसके बाद गट्टू और जो भी अदर काम है वो करवाए जाएं। क्या शुभ नाम है, किस वार्ड के आप पार्षद? मेरा नाम सीताराम चौक से है, मैं वार्ड नंबर 2 से पार्षद हूँ। सवाल सीधा आपसे ये है, अखबारों में जैसे जी। चल रहा है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सीएमओ पार्षदों के बीच में तनातनी, जी, उन लोगों का आरोप है। अध्यक्ष पुत्र या अध्यक्ष की तरफ से बात करें तो उनका कहना है कि आप लोग काम नहीं करने दे रहे हैं, अड़ंगा लगा रहे हैं, और यहाँ पार्षदों का कहना है कि काम तो हो ही नहीं रहा है। तो सच कौन बोल रहा है? नहीं, सच बोलने और नहीं बोलने की नहीं है, काम तो हो ही नहीं रहे कहीं से कहीं। आज मेरी वार्ड को लेके चलें, 2 नंबर को लेके इतने सारे काम, मैंने पुलिया का कम से कम 8 बार लिख के दे चुका, किसी प्रकार की सुनाई नहीं। मुरम का दे चुका, किसी प्रकार की सुनाई नहीं, किसी काम हो ही नहीं रहे हैं। पहली चीज तो किसी प्रकार के, उसमें क्या है कि पार्षद वो कर रहे हैं, क्या वो काम ही नहीं हो रहा है? तो वो तो कह रहा है कि काम तो सब हो रहा है। नहीं, काम तो एक और सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं। मेरी बात छोड़ो, मेरी चल के 2 नंबर वार्ड की पूरी जनता से पूछ सकते हो कि कौन सा काम अभी तक हुआ है वार्ड पे। मैं 10 बार हो गए अध्यक्ष से बोलते, सीएमओ मैडम से बोलते, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। पानी की टंकी 10 बार बोल चुका, एसडीएम साहब से भी बोल चुका उस दिन निवेदन करके, वो भी डिस्पोज नहीं हुई अभी तक। शहर की जनता जो है वो दबी जुबान पे कहने लगी है, कहीं ना कहीं जब हम ग्राउंड में निकलते हैं लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं आपके स्वार्थ की सिद्धि नहीं हो पा रही, इस कारण आपस में नहीं, कोई स्वार्थ की सिद्धि नहीं है। अपन को विकास चाहिए, और विकास में हमेशा हम सभी लोग साथ में। भैया क्या शुभ नाम है, किस वार्ड के पार्षद हैं आप? मेरा नाम जिनेश भकौड़े, 15 नंबर वार्ड से पार्षद हूँ। हाँ। और मेरे वार्ड में 2 बार भूमि पूजन हो गई। किस बात का भूमि पूजन हुआ था? रोड का भूमि पूजन हो गया। कब हुआ था? पिछले वर्ष 2022-23 में। हाँ। और 23-24 में भी हुआ, लेकिन आज दिनांक तक उस रोड का कोई भी काम नहीं हुआ। कारण क्या है? जब सब जगह ये है कि हम लोग आके कहते हैं कि भैया हमारा काम करिए, और ठेकेदार से बोलते मुझे वर्क ऑर्डर नहीं मिला, और इधर आके बोलते हैं कि हमने वर्क ऑर्डर दे दिए, तो ठेकेदार कहता है कि भैया मुझे पेमेंट करो मेरी। तो क्या पार्षद पेमेंट करेगा उसका? अभी तो अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि सब काम बढ़िया चल रहा है, आप लोग अड़ंगा लगा रहे हैं। पूरे बढ़िया काम हो रहे हैं अध्यक्ष महोदय के वार्ड के, 12 नंबर वार्ड के। ये तो पूरा शहर देख रहा है। बढ़िया गट्टू भी लग रहे हैं, पूरे दोनों साइड गट्टू लग रहे हैं, और बस स्टैंड में बहुत बेहतरीन सौंदर्यीकरण हो रहा है। लेकिन वार्डों की समस्या को देखना चाहिए अध्यक्ष महोदय को, कि कभी वार्ड तो घूमे अध्यक्ष। आप 15 वार्ड के अध्यक्ष हो, ना कि खुद के 12 नंबर के अध्यक्ष हो। पूरा शहर घूमना चाहिए आपको, तो देखना चाहिए कि क्या समस्या है वार्डों में, कैसी नालियों में गंदगी है, नालियाँ फूट गई हैं, रोड टूट गई हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। किसको सुनाए? आवेदन दो, निवेदन करो और चले जाओ। भाई साहब क्या शुभ नाम है, किस पार्टी के पार्षद हैं आज? मैं 7 आए हैं, क्या समस्या? 7 नंबर वार्ड का पार्षद हूँ मैं, रमन यादव नाम है मेरा। मेरे वार्ड में 2 साल होने जा रहा है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। वहाँ नाली में तो क्या है, उधर सफाई करने तक लोग बाग नहीं जाते। वजह क्या है? अब क्या बोले हैं उसकी वजह की। और जैसा कि अध्यक्ष पुत्र और अध्यक्ष महोदय कह रही हैं विकास तो हो रहा है, तकलीफ कहाँ हो रही है? काहे का विकास हो रहा है, जाकर देखो। अभी देखो, आप तुलना करना, कुछ वार्डों में इतने काम हुए और कुछ वार्डों में बिल्कुल काम नहीं हुए। शहर में चर्चा है कि आप लोग काम में अड़ंगा लगा रहे हैं, कुछ 8-10 पार्षद हैं जो वो काम ही नहीं करने दे रहे हैं, जबरदस्ती का हल्ला करके और ज्ञापन दे रहे हैं। क्या समस्या है? सभी वार्डों में काम हो तो काहे के अड़ंगा, और किस बात का अड़ंगा लगा रहे हैं हम लोग? काम ही की बोलते हैं। तो क्या सीएमओ मैडम से नहीं बन पा रही है आप लोगों को? क्या समस्या है? अब सीएम मैडम बोलो या अध्यक्ष बोलो, किसको बोलोगे? अपन को तो काम से मतलब है। काम पे मिला के नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। दादा क्या शुभ नाम है, किस वार्ड के पार्षद हैं आप? मेरा शुभ नाम ज्ञानलाल सहलाम, वार्ड क्रमांक 14 जयप्रकाश वार्ड। क्या समस्या है? समस्या तो समस्या ही है, समस्या तो पूरे शहर में, हमारी तो खैर छोड़ो।
रही बात विकास के मामले, विकास के साथ हम सब एक हैं। अध्यक्ष महोदय के साथ पर हमारे अध्यक्ष महोदय के ऊपर जबरदस्ती कर टिप्पणी होती है, वो काम रोकते हैं, ये जबरन बेफजूल बातें हैं और ये सब बातें नहीं करना चाहिए। पेपर में कुछ पढ़े हैं हम लोग, जब मैं बोल रहा हूँ, ये सब बातें ठीक नहीं है। विकास के मामले हम सब एक हैं, 15 वार्डों में विकास होना चाहिए। बार बार हम निवेदन भी कर रहे हैं, इसके आगे तो कुछ नहीं, विकास करना सब बढ़िया है। नहीं, जैसा कि हमने भी सुना है, जैसा आपने बताया है कि अध्यक्ष से भी हमने अध्यक्ष पत्र से बात की थी, उन्होंने भी कहा है कि बेफजूल में ये टूल बनाया जा रहा है, सभी वार्डों में विकास हो रहा है। नहीं, टूल की कहीं कोई बात नहीं है। टूल कहाँ है? कौन कह रहा है टूल है? टूल बिल्कुल नहीं है। काम हर वार्ड में काम करो, विकास करो, सर कहीं कोई टूल नहीं है। तो आपके हिसाब से कितना काम नहीं हो रहा है? मेरे हिसाब से नहीं, पूरे शहर के हिसाब से नहीं। मेरे वार्ड में तो अभी काम हुआ है अभी और एक भूमि पूजन पद यात्रा टाइम, विकास यात्रा टाइम में अभी एक भूमि पूजन जिसका वर्क आर्डर हो गया था, टेंडर हो गया था, उसके बाद वो काम नहीं हुआ। इसके पहले मैंने अभी भी पुलिया 2 पुलिया डालने के लिए आवेदन किया हूँ, वो भी नहीं बन रही। अभी बरसात के समय तो सब होना चाहिए ना भैया। तो नहीं, कहाँ का विरोध? कोई विरोध नहीं, किसी का कोई विरोध नहीं है। गलत चीज़ है जो हम सब विकास के मामले में सब एक है, पर देखिए अनदेखी नहीं होना चाहिए। पार्षद द्वारा कहा जा रहा है। नहीं, मैं इस मामले में नहीं, पर मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ कि विकास के मामले में हम सब एक हैं, किसी कोई बात नहीं। जैसे और अध्यक्ष महोदय के साथ कोई उंगली उठाई जा रही है, गलत है। वो हम भी सब विकास के साथ में, हम उनके साथ में, अध्यक्ष महोदय के साथ में, पर विकास के साथ है। विकास कर सब बढ़िया, काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए। भाई साहब, क्या सुनना है और आपसे जानना चाहेंगे, आपके वार्ड क्रमांक की महिला बता रही थी 8 नंबर जी, 8 नंबर में, उसमें महिला ने कहा था कि वहाँ की सीवर लाइन तोड़ दी गई और 1.5 महीने हो गए, बन नहीं जाए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, 1.5 महीने पहले सीएमओ मैडम और नगर परिषद के लोग गए थे। वो एक्चुअली में सीवर लाइन थी जिसमें आजू बाजू रहने वाले मकान वालों का पानी जाता था। अचानक क्यों तोड़ दी गई मेरी खुद समझ में नहीं आई। फिर उसके बाद उन्होंने पथराव कर दिया, पूरे पत्थर का, हाँ, पुराव कर दिया। और उसके बाद कल जाके मुरम वगैरह डाल दी गई और उसको पूर दिए गए। अब उन लोगों को पानी बहाने की दिक्कत हो रही है। हाँ, लेट बात का पानी पूरे बहाने की दिक्कत हो रही है, और बरसात वैसे ही, और वहाँ पे जल्दी पानी का भराव हो जाता है। गए थे, ये मेरे को भी पता चला क्योंकि मैं मौजूद नहीं था। उनके बताए अनुसार ये था कि मैडम गई थी, उनका ये ज़्यादा बहस कर रही, 100 डायल बुलवाई जाए।